दोस्तों यूं तो हम मनुष्य हर एक जानवर को अलग नजरिए से देखते हैं। जैसे कि कुछ लोग जहां गाय को माता मानते हैं तो कुछ इसे साधारण जीव की तरह ट्रीट करते हैं। इसी तरह अगर बात करें सांप की तो हिंदू धर्म में सांप को भगवान शिव का आभूषण माना जाता है, जिसे आपने शिवलिंग के पास या शंकर भगवान की हर एक तस्वीर में जरूर देखा होगा। हालांकि ये एक खतरनाक और जहरीला जीव है और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से दुनिया भर में हर साल सांप डसने की लगभग 50 लाख घटनाएं सामने आती हैं, जिसमें से 1 लाख से अधिक लोगों की सांप के जहर के कारण मौत हो जाती है। लेकिन वहीं दूसरी ओर इसके जहर से कई तरह की दवाइयां भी बनती हैं जो लोगों की जान बचाने में काम आती हैं। और यही वजह है कि आज इंटरनेशनल मार्केट में इसके जहर का बिजनेस ऊंचाइयों को छू रहा है। इंसानों के मन में तो इस जीव का इतना खौफ है कि सांप का केवल नाम सुनकर ही इंसान डर जाता है। सांप काट ले तो इंसान दर्द से बेचैन हो जाता है, फिर भले ही वो सांप ज्यादा जहरीला ना हो। लेकिन इंसान के मन में इस जीव का इतना खौफ है कि साइकोलॉजिकली अधिकतर लोग सांप के काट लेने की दहशत की वजह से ही मर जाते हैं। अगर सीधे शब्दों में कहा जाए तो जहर के बिना सांप और साधारण रस्सी में कोई ज़्यादा फर्क नहीं होगा। लेकिन इस खास जहर में ऐसा क्या होता है जो इसे इतना खतरनाक बना देता है, और सांप के काटने के बाद इंसान के शरीर में कौन कौन से बदलाव देखने को मिलते हैं। आज के इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो इसी बात पर बिना वक्त ज़ाया करिए चलिए शुरू करते हैं आज के इस जहरीले एपिसोड को। दोस्तों आज भी ऐसे कई लोग ये मानते हैं कि सांप की स्किन में ही जहर होता है, लेकिन ये एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है, क्योंकि सांप का जहर उसकी स्किन में नहीं बल्कि उसके सलाइवा यानी कि लार में पाया जाता है। बायोलॉजिस्ट के हिसाब से पूरी दुनिया में करीब 2500 प्रजातियां सांप की पाई जाती हैं और इनमें से केवल 600 प्रजातियां ही जहरीली होती हैं। हालांकि इतनी सारी प्रजातियों में से भारत के अंदर लगभग 250 तरह के सांप पाए जाते हैं, जिनमें से तो कुछ इतने खूबसूरत लगते हैं कि कोई देखकर भी नहीं बता पाएगा कि उस सांप में जहर है भी या नहीं। जिस तरह सांपों की भी अलग अलग कैटेगरी होती है, उसी तरह हर एक प्रजाति के सांप के जहर का प्रभाव भी अलग अलग होता है और ये हेविली डिपेंड करता है उनके भोजन पर। बेसिकली जो सांप हमेशा जहरीले जीव जंतुओं का शिकार करते हैं उनका जहर भी उतना ही ज्यादा घातक होता है। वहीं पानी में पाए जाने वाले साधारण और कम जहरीले छोटे मोटे जीव जंतुओं को खाने वाले सांपों का जहर जानलेवा या ज्यादा खतरनाक नहीं होता। ये बताने से पहले कि सांप का जहर मनुष्य के खून में कैसे और कितना घातक असर करता है, ये जानना जरूरी है कि आखिर सांप जहर उगलते कैसे हैं, ताकि उसकी साइंस को समझा जा सके। दरअसल करोड़ों साल पहले सांपों के फॉसिल्स के आधार पर वैज्ञानिकों ने यह पता लगाया कि उस दौर में सांप अपने पिछले जबड़े के दांतों से जहर उगला करते थे। दरअसल इनके शरीर में जिस वेनोम ग्लैंड में जहर स्टोर होता है वो ग्लैंड उनकी आंखों के ठीक नीचे थी, जिस वजह से उस ग्लैंड से जहर को बाहर निकलने में पीछे के दांत ज्यादा हेल्पफुल तो थे, लेकिन इस तरीके में समस्या ये थी कि सांप अपने शिकार को निगले बिना उस पर अटैक नहीं कर पाते थे, क्योंकि इससे उनके जहर थूकने की रेंज कम हो जाती थी। लेकिन वो कहते हैं ना कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। ठीक इसी तरह सांपों में भी समय के साथ साथ धीरे धीरे बदलाव आते गए और वो अपने पिछले दांतों की बजाय आगे के दांतों से जहर उगलने लगे, जिस वजह से उनके दांतों की बनावट में भी काफी बदलाव आए। जैसे पहले जहां इनके दांतों में केवल आगे के नुकीले भाग से ही जहर टपकता था, तो वहीं इस बदलाव के कारण धीरे धीरे इनके दांतों में कैविटी बनने लगी और समय के साथ साथ ये कैविटी और गहरी होने लगी, जिस कारण आज वर्तमान समय में इनके दांत अंदर से पूरी तरह खोखले हो गए हैं। जिस वजह से न सिर्फ इनके दांतों में आज बहुत ज़्यादा जहर स्टोर हो जाता है, बल्कि इनके अटैक करने की रेंज और इफेक्टिवनेस भी इस बदलाव के कारण काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। हालांकि सांपों की सारी प्रजातियों में इस तरह के बदलाव अभी भी नहीं हो पाए हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में पाए जाने वाले सभी सांप एवोल्यूशन के इस स्टेज तक पहुंच चुके हैं और इसीलिए ऑस्ट्रेलियन सांप सबसे ज्यादा खतरनाक माने जाते हैं। सांप के काटने पर किसी इंसान या जानवर पर जहर कितनी देर में और कितना असर करेगा, ये सांप की प्रजाति और उसने शिकार के शरीर में कितना जहर इंजेक्ट किया है उस पर निर्भर करता है। अब सांपों का जहर भी इंसानों के शरीर पर अलग अलग तरीके से असर करता है और ये तरीके हैं न्यूरोटॉक्सिसिटी, मायोटॉक्सिसिटी, हेमोटॉक्सिसिटी, काइग्लोटॉक्सिसिटी, साइटोटॉक्सिसिटी और कार्डियक टॉक्सिसिटी। न्यूरोटॉक्सिसिटी में सांप का जहर सीधे इंसान के नर्वस सिस्टम और ब्रेन को डैमेज
डैमेज करता है। बेसिकली इस प्रोसेस में जहर सीधे न्यूरोट्रांसमीटर्स पर अटैक करता है, यानी वो केमिकल्स जो न्यूरॉन्स के जरिए हमारे दिमाग तक सिग्नल पहुंचाने का काम करते हैं। और जैसे ही जहर के इन्फेक्ट से इंसान का ब्रेन डैमेज होता है, उसका शरीर अपने आप काम करना बंद कर देता है और नतीजा कुछ ही पलों में व्यक्ति की मौत हो जाती है। मायोटॉक्सिसिटी में वेनम इंसान के मसल्स पर अटैक करता है, जिस वजह से इंसान पैरालाइज का शिकार हो जाता है और कभी कभी तो हालत इतनी गंभीर हो जाती है कि सही इलाज न मिलने पर वो इंसान भी मर जाता है। हेमोटॉक्सिसिटी में जहर इंसान के शरीर में ब्लड क्लॉटिंग को रोकता है, जिसकी वजह से खून पतला होने लगता है और इंटरनल ब्लीडिंग शुरू हो जाती है, जो पहले सर्व रिजल्ट शो करता है और फिर इलाज न मिलने पर व्यक्ति की मौत हो जाती है। कोगलोटॉक्सिसिटी में वेनम इंसान के शरीर में ब्लड क्लॉटिंग के प्रोसेस को बहुत ज़्यादा फास्ट कर देता है, जिसके बाद कुछ ही देर में शरीर के अंदर ब्लड के थक्के जमने लगते हैं और ब्लड सर्कुलेशन रुक जाता है, लीडिंग टू पेनफुल डेथ ऑफ एन इंडिविजुअल। साइटोटॉक्सिसिटी में जहर शरीर के मसल्स पर अटैक करता है और इस जहर का प्रभाव इतना ज़्यादा खतरनाक होता है कि ब्लड सेल्स अंदर ही अंदर गलने लगती हैं, जिसकी वजह से शरीर के अंदर पहले तो जगह जगह फफोले और छाले पड़ने लगते हैं। लेकिन अगर प्राइमरी स्टेज पर इसे इग्नोर किया गया तो एक पॉइंट के बाद ब्लड सेल्स मरने भी लगती हैं और इंसान मर भी जाता है। कार्डियक टॉक्सिसिटी में नाम से ही समझ आ रहा है कि ये जहर सीधे हार्ट पर अटैक करता है और एज एक्सपेक्टेड कुछ ही मिनटों में इसके असर की वजह से इंसान का दिल काम करना बंद कर देता है और नतीजा हार्ट अटैक से विक्टिम की डेथ हो जाती है। खैर, अब तक आप ये तो समझ ही गए होंगे कि सांप का जहर किस किस तरीके से हमारी बॉडी के साथ रिएक्ट करता है, लेकिन हमारे खून से मिलने के बाद उस रिएक्शन का प्रोसीजर क्या होता है ये देखना आपके लिए बड़ा दिलचस्प होगा। इसी जिज्ञासा में हमारे वैज्ञानिकों ने एक बार ये प्रयोग करने के लिए 2 कांच के जार में इंसानी खून लिया, जिसमें से एक जार के खून में इन्होंने थोड़ा सा पानी मिलाया और दूसरे जार के खून में सांप के जहर की केवल 1 बूंद डाली, ताकि इसके कम से कम क्वांटिटी के असर को देखा जा सके। और फिर क्या, नतीजा बहुत ही ज्यादा चौंकाने वाला था, क्योंकि कुछ ही सेकंड्स में जहर मिला खून एक जेली के रूप में बदल गया, यानी लिक्विड खून पूरी तरह से सॉलिड हो गया, जबकि वहीं दूसरे जार के खून की लिक्विडिटी में कोई फर्क नहीं पड़ा। हालांकि बदलते समय के साथ साथ विज्ञान ने इतनी तरक्की कर ली है कि खतरनाक से खतरनाक सांप के जहर का भी इलाज पॉसिबल हो गया है। बस समय रहते उस इंसान को सही दवा मिल जानी चाहिए, क्योंकि सांप का जहर शरीर में बहुत ही तेजी से असर दिखाने लगता है। मेडिकल साइंस में इन दवाओं को एंटी वेनम मेडिसिन कहते हैं और शॉकिंगली ये दवाएं भी खुद इन्हीं खतरनाक सांपों के जहर से तैयार की जाती हैं। अब सांपों का जहर निकालना किसी साधारण आदमी के बस की बात तो है नहीं, क्योंकि इस काम के लिए बहुत ही ट्रेंड लोग रखे जाते हैं। इस काम के लिए कई देशों में बड़े स्तर पर सांपों को पाला भी जाता है। दुनिया भर के खतरनाक सांपों को इकट्ठा करके उन्हें अलग अलग केसेस में रखा जाता है और उनके खाने पीने का भी पूरा ध्यान रखा जाता है, ताकि ये सांप हेल्दी रहें और ज़्यादा से ज़्यादा जहर प्रोड्यूस कर सकें। इसके बाद सांपों के एक्सपर्ट्स एक खास तरह की छड़ी का इस्तेमाल करके सांप को उसकी जगह से निकालते हैं और फिर उनके जहर को निकालने के लिए सांप के मुंह को एक खास तरह के बीकर के ऊपर रखा जाता है और जैसे ही सांप के जबड़े के अगले हिस्से पर दबाव डाला जाता है, सांप का जहर इस तरह से निकलने लगता है और इसी तरह सांप से सारा जहर निकालने के बाद उसे बड़ी सावधानी से वापस उसकी रैक में रख दिया जाता है। तो दोस्तों, कलेक्ट किए गए जहर को इसी तरह से एंटीवेनम बनाने के लिए इन सांपों के शरीर से निकाला जाता है। हालांकि एंटीवेनम बनाना इतना भी आसान नहीं होता जितना कि लगता है, क्योंकि किस वेनम में कौन से टॉक्सिन के कितने कंपाउंड मौजूद हैं ये जानना बहुत ही मुश्किल काम होता है। इसलिए इन दवाओं को बनाने के लिए बहुत ही एक्सपर्ट्स लोगों की टीम रखी जाती है। आज के समय में तो सांप के जहर से बहुत सारी दवाइयां बनाई जाने लगी हैं। फॉर एग्जाम्पल, हाई ब्लड प्रेशर से लड़ने में सांप के जहर से बनी दवाएं काफ़ी इस्तेमाल की जाती हैं। इवन दिल के दौरे और हार्ट फेल होने की स्थिति में भी सांप के जहर से बनी दवाएं बहुत ही फायदेमंद साबित होती हैं। यहाँ तक कि कैंसर के ट्रीटमेंट में दी जाने वाली कीमोथेरेपी में भी कोबरा स्नेक के जहर की दवा का प्रयोग होता है। सोचिए, एक तरफ कैसे कुदरत का ये अनमोल जीव जहां एक ओर जानलेवा है, तो वहीं दूसरी ओर हमारे लिए बेहद फायदेमंद भी साबित होता है। बस यही कारण है कि हमें बिना वजह किसी भी जीव जंतु की हत्या नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ईश्वर की बनाई हर एक चीज में गुण और अवगुण दोनों होते हैं। बस जरूरत है हमें उसके गुणों को सही ढंग से इस्तेमाल करने की।
वैसे आपने अपने जीवन में कितने तरह के सांपों को देखा है और आपको सबसे ज़्यादा डर किस प्रजाति के सांप से लगता है, हमें नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने या सीखने को मिला या फिर इंटरेस्टिंग लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक करके अपने फ्रेंड्स और फैमिली में से ज़रूर शेयर करें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियोज़ आप मिस ना करें। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।